नमः संस्कृताय। नमो नमः। प्यारे बच्चों, हम लोग रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत चतुर्था पाठ चौथे पाठ के रूप में सम्मिलित आपके पाठ्यक्रम में हास्य बाल कवि सम्मेलनम इस पाठ के प्रथम भाग का हिंदी अनुवाद पढ़ चुकने के बाद अब हम इसके दूसरे भाग का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने यह पढ़ा था कि अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण करके चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं और मंच के नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर मचा रहे हैं। इसके बाद फिर संचालक महोदय मंच पर आते हैं और वो कहते हैं कि शोर मत करो, आज बहुत प्रसन्नता का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में कविता का नाश करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत देश के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। आइए तालियों के द्वारा हम सब इनका स्वागत करते हैं। इसके बाद फिर गजाधर नाम का एक बाल कवि वह अपनी कविता को सुनाने के लिए आता है। वह कहता है कि सभी नीरस लोगों को मेरा नमस्कार है। मैं सबसे पहले आधुनिक युग के चिकित्सक को उद्देश्य करके अपनी कविता को सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। यानी यमराज के सगे भाई चिकित्सक महोदय, डॉक्टर साहब, आपको मेरा नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों को ही हरता है, लेकिन आप प्राण के साथ साथ धन को भी हर लेते हैं। जब इस तरह से गजाधर अपनी कविता को सुनाते हैं तो सभी लोग ऊंचे स्वर में हंसते हैं। गजाधर के बाद दूसरे बाल कवि के रूप में कलांतक आते हैं और वो कहते हैं कि अरे वैद्य तो आपको सभी जगह मिल जाएंगे जो है, परंतु मेरे जैसा कुशल जनसंख्या को नियंत्रण करने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे भी काव्य को सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। यानी जलती हुई चिता को देख करके वैद्य विस्मय में पड़ जाता है, अचंभित हो जाता है। कहता और सोचता है कि ना तो मैं गया था और ना ही मेरा भाई गया था, तो यह किसके हाथ की सफाई है। इस तरह से कालांतक की कविता को सुनने के बाद सभी लोग पुनः हंसते हैं। तुंदिलः, इसके बाद तीसरे बाल कवि के रूप में तुंदिल महोदय जी का आगमन होता है। तुंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए कहते हैं कि मैं तुंदिल हूँ, इसलिए आप लोग मेरे भी इस काव्य को सुनिए, मेरी इस कविता को सुनिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। कहते हैं कि परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। यानी परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे कि जो है दूसरे का भोजन प्राप्त करना, हे दुर्बुद्धि, हे मूर्ख बुद्धि वाले व्यक्ति, इस संसार में दूसरे का भोजन प्राप्त करते समय अपने शरीर के ऊपर दया मत करो, क्योंकि इस संसार में शरीर तो बार बार मिल जाती है, परंतु दूसरे का भोजन प्राप्त करना दुर्लभ है। यह सुनकर के सभी लोग पुनः अट्टहास करते हैं। आइए अब हम लोग आगे यहाँ से जो है पुनः पढ़ते हैं। चरवाकः, चरवाक चौथा बाल कवि है। फिर चरवाक कहता है आम 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 आम, आम माने हाँ, मैंगो नास्ति। आम 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 माने हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम,
शरीर का पोषण सर्वथा माने सब प्रकार से उचित में उचित ही है। आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम, शरीर का पोषण सर्वथा उचित में सब प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वा अपि, तब ऋणम माने कर्ज उधार, कृत्वा माने करके, अपि माने भी, पौष्टिकम माने पौष्टिक अर्थात शरीर को ऊर्जा और ताकत प्रदान करने वाले, पदार्थ माने पदार्थों को, एवं माने ही, भोक्तव्यम माने खाना चाहिए। आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम, शरीर का पोषण सर्वथा उचित में सब प्रकार से उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि, तब कर्ज लेकर के भी, पौष्टिकम पौष्टिक शरीर को शक्ति प्रदान करने वाले पदार्थों को ही, भोक्तव्यम माने खाना चाहिए। तथा कथयति, इस तरह से चार्वाक कवि ही कथयति, चार्वाक नाम का वह बाल कवि कहता है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रिवेत। यावत माने जब तक, जीवेत माने जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत माने जब तक जियो, सुखम जीवेत सुख पूर्वक जियो। ऋणम कृत्वा ऋण करके, कर्ज लेकर के, उधार लेकर के, घृतम पिबेत घी पियो। प्यारे बच्चों यहाँ पर घृतम शब्द का अर्थ घी से न होते हुए स्वादिष्ट भोजन से है। तो चार्वाक नामक बाल कवि कह रहा है कि यावत जीवेत, यावत माने जब तक जियो, सुखम जीवेत सुख पूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा उधार लेकर के, घृतम स्वादिष्ट भोजन, पिबेत माने करो। श्रोतारः, इस पर जो है श्रोतागण, तरहि तृणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो इसके बाद जो है श्रोतागण बोलते हैं कि तरहि माने तो फिर, तृणम माने तृणम प्रत्यर्पणम, तो फिर जो है, तो फिर कर्ज को कैसे लौटाएंगे। प्रत्यर्पणम माने होता है लौटाना, तृणम माने कर्ज को, कथम माने कैसे, तरहि माने तो फिर ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथस्य, तो फिर जो है ऋणम माने कर्ज को, कथम माने कैसे, प्रत्यर्पणम माने लौटाएंगे। तो चार्वाकः, इस पर जो है चार्वाक नामक बाल कवि कहता है कि श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मम माने मेरे, अवशिष्टम माने बची हुई, काव्यम माने कविता की पंक्तियों को, श्रूयताम माने सुनो, मेरी बची हुई कविता की पंक्तियों को सुनो। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः, यानी घृतं कृत्वा स्वादिष्ट भोजन को करके, श्रमं कृत्वा परिश्रम को करके, ऋणम माने कर्ज को, उधार को, प्रत्यर्पयेत जनः वापस लोगों को लौटा दीजिए, यानी स्वादिष्ट भोजन करके, फिर परिश्रम करके जो है ऋण को, जो कर्ज आपने लिया था उस कर्ज को लोगों को लौटा दीजिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कविताम रचयति हासपूर्वकम च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ यानी कविता पाठ को सुनने से, उत्प्रेरित प्रेरित होने से, कविता पाठ को सुन करके, उत्प्रेरित प्रेरित हो करके, एकः बालको अभी एक बालक भी
आशु कविता, आशु कविता का मतलब होता है उसी समय तैयार की हुई कविता को जो है रचयति, उसका निर्माण करके हास्यपूर्वकम मतलब हंसते हुए, श्रावयति माने सुनाता है। काव्य पाठ श्रवणेन, कविता पाठ को सुनने के बाद, उत्प्रेरित माने प्रेरित होकर के, एक बालको अपि एक बालक भी आशु कविताम रचयति, आशु कविता का निर्माण करके हास्यपूर्वकम, हास्यपूर्वकम माने हंसते हुए, च श्रावयति सुनाता है। इसके बाद बेटा जी इसमें यह बताया गया है कि वह सुनाता क्या है कि श्रूयताम श्रूयताम, सुनो सुनो, भो ममापि काव्यम, भो माने अरे, श्रूयताम श्रूयताम, आप लोग मेरे काव्य को सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिरम भोज्ये लोलुपम, कलांतकम तथा वैद्यम चरवाकम च नमाम्यहम। गजाधरम कविम, गजाधर जैसे कवि, चैव तुंदिलम, गजाधर जैसे कवि, और तुंदिल जैसे, भोज्यलोलुपम, भोजन के लोभी को, कलांतकम तथा वैद्यम, और कलांतक जैसे वैद्य, और चारवाकम नमाम्यहम, और चारवाक जैसे कवि को नमाम्यहम माने मैं नमस्कार करता हूँ। बालका, वह बालक बोलता है कविता पाठ को सुन करके, उत्प्रेरित होकर के, और आशुभाष कविता, उसी समय अपने द्वारा बनाई हुई कविता का निर्माण करके वह हंसते हुए कविता को सुनाता है कि श्रूयताम श्रूयताम, सुनो सुनो, भो अरे, ममापि काव्यम, अरे मेरे भी काव्य को सुनो। गजाधरम कविम, गजाधर जैसे कवि, चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, और तुंदुल जैसे भोजन के लोभी अर्थात लालची, तथा कलांतकम तथैव, कलांतक जैसे वैद्य, और चारवाकम नमाम्यहम, और चारवाक जैसे कवि को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा, कविता को सुना करके, हा हा हा, हा 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 इति कृत्वा हसति, हा हा करके हंसता है। अन्ये च अपि हसन्ति, और अन्य उपस्थित लोग जो है उस बालक की इस कविता को सुन करके हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और फिर सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। इस तरह से बेटा जी हम लोगों ने चतुर्था पाठ, पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम नामक पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमः संस्कृताय, नमो नमः।